बारिश में लौट आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे। अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं। इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ महीनों बाद विवान ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान, क्यों?
क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, और मेरे टूटने का क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूत हो। विवान मुस्कुराया। तुम्हारे बिना अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरी बार मिले। बारिश बहुत तेज थी। वही पुरानी चाय की दुकान, वही 2 कप चाय। मगर आज दोनों जानते थे कि ये मुलाकात अलग है। अनाया ने एक छोटा सा कागज विवान को दिया। इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। विवान ने पूछा, क्या लिखा है? कभी मत पढ़ना। वह उठी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कागज उसी रात खोला। उस पर लिखा था, विवान, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ उस जिंदगी को चुन रही हूँ जिसमें मेरे परिवार की सांसें जुड़ी हैं। शायद तुम। बारिश में लौट आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे। अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में
भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं। इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ महीनों बाद विवान ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरे टूटने का क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूत हो। विवान मुस्कुराया। तुम्हारे बिना अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरी बार मिले। बारिश बहुत तेज थी। वही पुरानी चाय की दुकान, वही 2 कप चाय। मगर आज दोनों जानते थे कि ये मुलाकात अलग है। अनाया ने एक छोटा सा कागज विवान को दिया। इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। विवान ने पूछा, क्या लिखा है? कभी मत पढ़ना। वह उठी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कागज उसी रात खोला। उस पर लिखा था, विवान, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ उस जिंदगी को चुन रही हूँ जिसमें मेरे परिवार की सांसें जुड़ी हैं। शायद तुम। बारिश में लौटा आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद
आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे। अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं। इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ महीनों बाद विवान ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरे टूटने का क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूत हो। विवान मुस्कुराया। तुम्हारे बिना अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरी बार मिले। बारिश बहुत तेज थी। वही पुरानी चाय की दुकान, वही 2 कप चाय। मगर आज दोनों जानते थे कि ये मुलाकात अलग है। अनाया ने एक छोटा सा कागज विवान को दिया। इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। विवान ने पूछा, क्या लिखा है? कभी मत पढ़ना। वह उठी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कागज उसी रात खोला। उस पर लिखा था, विवान, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ उस जिंदगी को चुन रही हूँ जिसमें मेरे परिवार की सांसें जुड़ी हैं। शायद तुम। बारिश में लौट आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे।
दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे। अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं। इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ महीनों बाद विवान ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरे टूटने का क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूत हो। विवान मुस्कुराया। तुम्हारे बिना अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरी बार मिले। बारिश बहुत तेज थी। वही पुरानी चाय की दुकान, वही 2 कप
जाए। मगर आज दोनों जानते थे कि ये मुलाकात अलग है। अनाया ने एक छोटा सा कागज विवान को दिया। इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। विवान ने पूछा, क्या लिखा है? कभी मत पढ़ना। वह उठी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कागज उसी रात खोला। उस पर लिखा था, विवान, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ उस जिंदगी को चुन रही हूँ जिसमें मेरे परिवार की सांसें जुड़ी हैं। शायद तुम। बारिश में लौट आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे। अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं। इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ
कुछ महीनों बाद विवाह ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरे टूटने का क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूत हो। विवान मुस्कुराया। तुम्हारे बिना अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरी बार मिले। बारिश बहुत तेज थी। वही पुरानी चाय की दुकान, वही 2 कप चाय। मगर आज दोनों जानते थे कि ये मुलाकात अलग है। अनाया ने एक छोटा सा कागज विवान को दिया। इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। विवान ने पूछा, क्या लिखा है? कभी मत पढ़ना। वह उठी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कागज उसी रात खोला। उस पर लिखा था, विवान, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ उस जिंदगी को चुन रही हूँ जिसमें मेरे परिवार की सांसें जुड़ी हैं। शायद तुम। बारिश में लौट आई वो मोहब्बत। शहर में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और हर शाम ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। विवान अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान की नजर उसी पुराने रास्ते पर टिक गई जहां कभी अनाया उसके साथ चला करती थी। 6 साल पहले की बात थी। अनाया पहली बार उसके जीवन में भी ऐसी ही बारिश के दिन आई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक सफेद दुपट्टा था जो बारिश की हवा में बार बार उड़ रहा था। विवान ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप हमेशा अजनबियों की मदद करते हैं। विवान ने कहा, नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन्हें देखकर लगता है कि वे बारिश से ज्यादा किसी और चीज से डर रहे हैं। अनाया कुछ पल चुप रही। शायद आप सही हैं। उस दिन दोनों की बातचीत मुश्किल से 10 मिनट हुई थी, लेकिन वही 10 मिनट धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन गए। अगले दिन वे फिर मिले, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। अनाया को किताबें पसंद थी और विवान को पुराने गाने। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझने लगे।
अनाया जब कोई किताब पढ़ती तो उसके सबसे पसंदीदा हिस्से विवान को सुनाती। विवान उसे पुराने गाने सुनाता और कहता, इन गानों में आज की दुनिया से ज्यादा सच्चाई है। अनाया हंसकर कहती, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। विवान जवाब देता, और तुम बहुत खूबसूरत। अनाया हर बार शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। अनाया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कभी दूर चली गई तो? विवान ने कहा, तुम दूर जा सकती हो, मेरे दिल से नहीं, इतना भरोसा तुम पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। कुछ महीनों बाद विवान ने अपने घर में अनाया का जिक्र किया। घर वालों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन अनाया के घर में समस्या थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से हो। उन्होंने अनाया को समझाया कि वो परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। अनाया ने बहुत कोशिश की। उसने विवान को भी बताया। विवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं विवान। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से मेरे पिता टूट जाएंगे। विवान ने उसका हाथ